हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। हमें यानी कि क्वाड्रिलेटरल दे रखी है और उसके हमें डायगोनल हैं वो इक्वल और बाइसेक्ट एट राइट एंगल दे रखे हैं और हमें उसको प्रूव करना है कि वो क्या है, एक स्क्वायर है। तो भाई अब देखो, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच डायगोनल ए सी एंड बी डी आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में करेंगे तो सिंस ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट, सो इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगी भाई, ये पैरेललोग्राम हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंड आल्सो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो अब हमें इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के दिखाने पड़ेंगे और साइड्स को सभी को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी एंड सी डी इक्वल टू डी ए। क्यों? क्योंकि ये हमारी रोम्बस की कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है। रोम्बस में क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। किस प्रॉपर्टी से, साइड ऑफ ए रोम्बस से। अब हम लेंगे दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल बी ए डी वी हैव ए बी इक्वल टू ए बी क्या है भाई, दोनों में कॉमन साइड है। बी सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये साइड ऑफ रोम्बस है तो रोम्बस की साइड्स क्या होती हैं, सभी इक्वल होती हैं। और ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि दोनों डायगोनल अपने को इक्वल दे रखे हैं, तो ये गिवन है। इसका मतलब अपने ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या हो जाएगी, कन्क्यूरेंट हो जाएगी ट्राइंगल बी ए डी के। किस नियम से, साइड 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 कन्क्यूरेंसी नियम से। अब इससे क्या हो जाएगा भाई, अपना एंगल ए बी सी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के। किस नियम से, सिपिसिटी से। लेकिन एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी कितने डिग्री के होते हैं, दोनों 180 डिग्री के। क्योंकि क्या है, ये कंजक्टिव इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल भी हम इनको बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से अपना क्या आ जाएगा भाई, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी 90 डिग्री का जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इनके इक्वल होंगे, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अपना एंगल ए इक्वल हो गया बी के, एंगल सी के और एंगल डी के। और सभी एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि ऊपर हमने दो एंगल्स को 90 डिग्री के प्रूव कर दिए। और तो जब दो एंगल 90 डिग्री के हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो इसलिए ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अब कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के आगे, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इफ इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, और सेकंड में दिखाना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो हमें गिवन क्या है भाई, ए पैरेललोग्राम है ए बी सी डी इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। तो जब ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल डी ए सी और एंगल बी ए सी आपस में इक्वल हो गए। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, यानी कि एंगल डी सी ए को हमें एंगल बी सी ए के इक्वल करना है। तो देखो भाई, प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में एंगल डी ए सी इक्वल दे रखा है एंगल बी सी ए के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो उसकी दो साइड पैरेलल हो जाएंगी। और ए सी है वो किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा, इसलिए इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। इसी तरीके से एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ए के, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए। और हमें क्या दे रखा है, एंगल डी ए सी इक्वल बी ए सी के दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ए के। तो हैंस ए सी बाइसेक्ट एंगल डी सी बी और ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, ये हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है भाई,
कि ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस प्रूव करेंगे तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए सी है, दोनों में कॉमन है, तो ए सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी ए सी के, ये हमें गिवन था। और एंगल बी सी ए हमने प्रूव इक्वल कर दिया एंगल डी ए सी के, ये हमने अभी प्रूव किया है ऊपर। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी है वो कन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए डी सी के, किस नियम से? एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी नियम से। और जब दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं भाई? इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिप्लिसिटी। तो बी सी इक्वल हो जाएगा डी सी के। और लेकिन ए बी इक्वल किसके है? डी सी के है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भाई? ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। तो हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये हमें प्रूव करना था। अब अपना 7th क्वेश्चन आता है। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो भाई। 7th क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी इज ए रोम्बस सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज एंगल डी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल हैं ये इसके कॉर्नर एंगल्स को क्या कर रहे हैं भाई? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है ए बी सी डी रोम्बस है। रोम्बस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसकी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी और जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे भाई। तो ए बी इक्वल होगी बी सी के और बी सी डी के और डी ए के। तो अब हमें प्रूव करना है एंगल डी ए सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, और एंगल बी सी ए इक्वल है डी सी ए के, और एंगल ए डी बी इक्वल है सी डी बी के। यानी कि हमें ए और जो सी है उसके सभी पार्ट्स को क्या, सभी एंगल्स को जो डिवाइड करने पे आते हैं उनको इक्वल प्रूव करना है। तो अब हम लेंगे प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए डी ए बी इक्वल ए डी के है क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस है, ए सी दोनों में कॉमन है, और बी सी इक्वल हो जाएगा सी डी के क्योंकि साइड ऑफ ए रोम्बस है। तो इसका मतलब ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होगी भी, ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए डी सी के, किस नियम से? साइड 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 कन्ग्रुएंसी नियम से। तो इसलिए ट्राइंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगी ट्राइंगल बी ए सी के सी पी सी टी से, और एंगल बी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी ए के। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? इसी तरीके से एंगल ए डी बी भी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी बी के, और एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी डी के। तो हमें प्रूव करना था। तो हैंस डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एज वेल एज एंगल डी। अब अपना आता है भी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, तो सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और सेकंड में दिखाना है कि डायगोनल बी डी है वो एंगल बी एंड एंगल सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब आपको पता है रेक्टेंगल दे रखा है तो भाई उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो इसका मतलब हमें इनकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है। तो गिवन है अपने को ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो हम प्रूव करेंगे कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड एन ट्राइंगल ए डी सी वी हैव एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सी के, ये हमें गिवन है। और एंगल बी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ए के, ये भी हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है कि भाई क्या कर रहा है कि ए सी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये गिवन है। और ए सी के इक्वल है क्योंकि दोनों में कॉमन साइड है, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए डी सी के, किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से। और जब आपको पता है दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ए बी इक्वल हो जाएगी ए डी के एंड सी बी इक्वल हो जाएगी सी डी के। और ये हमें प्रूव करना था। बट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इक्वल डी सी के एंड बी सी इक्वल ए डी के। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो चारों साइड अपनी इक्वल आ जाएंगी, ए बी इक्वल बी सी के आ जाएगी, सी डी के और डी ए के। और हमें यही प्रूव करना था कि चारों साइड इक्वल हैं। तो हैंस ए बी सी डी क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर हो जाएगा।
इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है भाई, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी वी हैव ए डी इक्वल सी डी क्या है और ए बी सी डी की हमने ऊपर प्रूव किया है। ठीक है भाई, सभी साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं तो चारों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगी, कन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल सी बी डी के किस नियम से, साइड साइड कन्ग्रुएंसी नियम से। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो अपने जो सी के पार्ट्स हैं और बी के पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी डी के और एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी बी के। ठीक है भाई, ये हमें क्या करना था,